HROUGH ये दिया हुआ है, BREAKTHROUGH OUGH। चलिए हम लिख लें इसका। ठीक, अब इसको हमने लिख लिया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर हम इसको 1 से लिख दिया, इसको 2 से लिख दिया, इसको 3 से लिख दिया, इसको 4 से लिख दिया, इसको 5 से लिख दिया, इसको 6 से लिख दिया। चलिए अब हम इसको चेक करते हैं। EAOU, चलिए EAOU HRBRGH और KT। देखिए KT इसमें भी है, इसमें भी है, तो इसको हम नंबरिंग करते हैं कितना, 1 2 3 4 5 6। ठीक, इसको हमने लिख दिया। 1 मिनट, चलिए यहाँ पे हमने 1 से 6 तक लिख दिया। अब देखिए बी ये कहाँ पे आ रहा है, ये यहाँ पे 2 नंबर पे आ रहा है, तो इसको हमने 2 नंबर पे लिख दिया। ये हो गया। उसके बाद क्या है, OU कितना पे आ रहा है, 5 पे आ रहा है, 5 नंबर लिख दिया। उसके बाद दे रहा है HR 4 पे दे रहा है, 4 पे दे रहा है। उसके बाद क्या आ रहा है उनको BR कहाँ पे दे रहा है, 1 पे दे रहा है, 1 पे आ गया। उसके बाद क्या आ रहा है GH कितना दे रहा है, 6 पे दे रहा है। उसके बाद दे रहा है KT किस पे दे रहा है, 3 पे दे रहा है। ये हम लोग का पैटर्न लग गया, यानी इसको हम 1 2 3 4 5 6 करके हम लोग चेक कर लिया, यानी ये का 2 हो गया, OU का है, BR का कितना 1, ये का 2, KT का 3, HR का 4, OU का 5, GH का 6, फिर ये का 2 हो गया, OC का, फिर HR का 4, BR का 1, GH का 1, KT का 1। मैंने इसको चेक कर लिया, मैंने इसका कोड दे दिया यहाँ पे, हमने इसको नंबर करके देख लिया कि पेयर में करके, और यहाँ पे हमने लिख दिया, इसको अरेंज कर दिया। नेक्स्ट हम दे रहे हैं, पूछ रहे हैं क्या, किसका पूछ रहा है हम लोग को निकालने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन का पूछ रहा है, यानी DI हो गया हम लोग का, फिर ST हो गया, फिर हम लोग का क्या हो जाएगा, RI हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा हम लोग का BU हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा हम लोग का TI हो जाएगा, फिर ON हो जाएगा। ये हम लोग का डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम भी इसको 1 2 3 4 5 6 करके लिख देंगे, तो पहले हम लोग कौन सा नंबर आया है, 2 नंबर आया, तो 2 नंबर कौन सा है यहाँ पे, ST आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या आएगा, 5 आएगा, 5 क्या है हम लोग का, 5 OU है, तो यहाँ पे 5 कौन सा है, TI हो जाएगा, TI हो गया। फिर यहाँ पे HR दिया हुआ है, HR यहाँ पे कहाँ पे है, HR 4 पे है, 4 पे है HR, तो यहाँ पे देखते हैं 4 पे कौन है, यहाँ पे BU है। नेक्स्ट हम लोग आ गया, उसके बाद आ गया हम लोग का 1 BR, तो 1 पे क्या है, BR है, तो 1 हम लोग कहाँ पे है, यहाँ पे DI हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग 6 पे क्या है, GH, यहाँ पे 6 पे क्या है, ON है, ON, और यहाँ पे क्या है, KT पे क्या है, यहाँ पे 3 है, तो 3 पे क्या है, KT देन RI हो जाएगा। ठीक, हमने इसके अनुसार लिख लिया, यहाँ पे 2 लिख दिया हमने, यहाँ पे 5 लिख दिया हमने, यहाँ पे 4 लिख दिया हमने, यहाँ पे 1 लिख दिया हमने, यहाँ पे 6 लिख दिया हमने, यहाँ पे 3 लिख दिया हमने, यानी इस नंबर का ये हम लोग पेयर बना के लिख दिया। जैसे ये हो गया हम लोग का, यानी DI ST RI BU TI ON। हम 1 2 3 4 5 6 लेकिन क्वेश्चन में हमने सही मिलाया था, पैटर्न पे सही चेक किए थे, तो इसमें डिस्ट्रीब्यूशन दिया था, उसी के आधार पर हमने यहाँ पे क्या किया, पुट कर दिया। यानी किसी भी मतलब दिया हुआ है यहाँ पे कुछ सर्टेन कोड, यानी ब्रेक थ्रो का हम लोग निकालना है, तो ब्रेक थ्रो का कैसे पुट कर दिया, इसे पुट कर दिया, तो हम लोग इसी के पैटर्न पे हम लोग चेक करना है, तो हाउ इज डिस्ट्रीब्यूशन रिटेल, तो इसको जो निकाला पुट करके हम लोग ने क्या किया, इसके डिस्ट्रीब्यूशन को पुट करके निकाल दिए। यहाँ पे हम लोग क्या आ गया, STTI। अब देखिए ऑप्शन में दे रहा है STTI BU DI ON RI, यानी हम लोग ये ऑप्शन मिल रहा है, तो ये हम लोग क्या हो जाएगा, फर्स्ट आंसर हो जाएगा, हम लोग का फर्स्ट आंसर हो जाएगा। तो हम लोग इसका टाइप वाइज टाइप करके हम बता रहे हैं आप लोगों को कि बनाने में दिक्कत नहीं होगा, किस टाइप का क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो आप लोग इसको ऐसे बनाइएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन ले रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इन सर्टेन कोड पैथोलॉजिस्ट, मतलब किसी संकेतिक में लिखा हुआ है, पैथोलॉजिस्ट इज रिटन एज PIUB, ऐसे कुछ लिखा हुआ है कोड में, हाउ इज कंट्रोवर्सी रिटन। तो
चलिए हम इसको चेक करते हैं, इसका कोड क्या है। पहले लिखा हुआ है पैथोलॉजिस्ट, तो हमने पैथोलॉजिस्ट को लिखना शुरू कर दिया, पैथोलॉजिस्ट। इसका कोड कैसे किया है, PIUBQKSRHFN, इसका हम लोग का कोडिंग कर दिया। तो हम इसको चेक करते हैं। पहले इस हम 4 को ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं, फिर इसको हम ले लेते हैं, L को हम यहाँ पे छोड़ते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं, देखिए यहाँ पे अगर O से देखें तो OP LMNOP, यानी यहाँ पे कितना हो रहा है, +1 से आ रहा है। और यहाँ पे देखिए P के बाद क्या आता है, Q आता है। अब A के बाद क्या आता है, B आता है। H के बाद क्या होता है, I होता है। T के बाद क्या होता है, Q होता है। यानी सब +1 से यहाँ पे बढ़ रहा है, यानी सब यहाँ से +1 से बढ़ रहा है, यानी डायगोनली। अब ये इससे आ रहा है, ये इससे आ रहा है, फिर ये इससे आ रहा है, और T और U दोनों क्या है, बीच में सेम जगह है। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पे हम चले O के बाद क्या आता है, यानी LMNO, तो यहाँ पे क्या हुआ, -1, यहाँ पे क्या हो गया हम लोग का, -1। यहाँ पे देखिए T के बाद क्या आता है, S, यहाँ पे देखिए S के बाद क्या है, R के पास आ गया। फिर G के बाद क्या होता है, F G, और उसके बाद क्या हो गया हम लोग का, N हो गया। अब क्या बचा, I के फिर H, यानी ये -1 से हो रहा है डायगोनली। और ये L जो है, और यहाँ पे K जो है, यहाँ पे देखिए JKL, यानी L के बाद यहाँ पे -1 हो रहा है। यहाँ पे हम लोग का फंडा समझ में आ गया। अगर हम नेक्स्ट लिखें हम कंट्रोवर्सी, CONTROVERSY, हमने यहाँ पे कंट्रोवर्सी को लिख दिया। अब यहाँ पे चलिए क्या हो रहा है, यहाँ पे चेक कर रहा है हम लोग को, P यहाँ पे क्यों जा रहा है, तो यहाँ पे देखिए 2 4 1 5, यानी यहाँ तक हम इसको लिए और इसको यहाँ तक लिए और इसको हमने छोड़ दिया। चलिए अब देखिए हम अगर देखिए P O क्या आ रहा है, O P पे आ रहा है, यानी R के बाद क्या हो जाएगा, R के बाद क्या आता है, R S। अब यहाँ पे देखिए T कहाँ पे आएगा, H I, यानी T कहाँ पे आएगा, T U, फिर N O, फिर O P, फिर C D। ये हम लोग का फिक्स हो गया। देखिए यहाँ पे O P H I T U A B P Q, यानी सबसे शुरू वाला लास्ट में चला गया, यानी C D हो गया हम लोग का। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए -1 से हो रहा था L K, -1 से इतनी O है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, LMNO, यानी यहाँ पे N हो गया। अब फिर हम लोग क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए TS, यानी यहाँ से -1 हो रहा है, तो Y क्या हो जाएगा हम लोग का, X हो जाएगा। फिर S क्या हो जाएगा हम लोग का, R हो जाएगा। फिर R क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। फिर E क्या हो जाएगा हम लोग का, D हो जाएगा। फिर B क्या हो जाएगा हम लोग का, U हो जाएगा। ये हम लोग का ये कोड हो गया, यानी इसके आधार पे हम लोग इसको क्या कर दिए, अरेंज कर दिए, तो इसमें दिया हुआ है, ये हम लोग क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, हमने इसके बेसिस के आधार पे इसको हमने डिकोड किया, यानी ये दिया हुआ, फिर पैथोलॉजी दिया होता है, इसको डिकोड किया था। देखिए कि सब +1 से क्या हो रहा है, रिवर्स ऑर्डर में यहाँ पे कर रहा है, 1 से क्या हो रहा है, सब बढ़ रहा है। फिर यहाँ पे देखिए, फिर ये यहाँ पे क्या हो रहा है, -1 से हो रहा है, फिर L और के बीच में क्या है, -1 है। तो मैंने भी इसके आधार पर कंट्रोवर्सी को ऐसे चेक किया था, हम लोग का ये आंसर आ गया। तो नेक्स्ट हम चेक करते हैं, तो देखते हैं कौन होता है, SUOPD, NXR, QDU, यानी हम लोग का वन आंसर आ गया, वन आंसर आ गया। आपको समझ में आ रहा है कितना इजी वे से हम लोग समझा रहे हैं। ये पैथोलॉजी दिया हुआ है और इसको हम लोग क्या दिया है, इसका कोड दिया हुआ है, फिर कुछ रहेगा कंट्रोवर्सी का कोड क्या होगा। तो इसको बनाने का मेथड होता है कि पहले इसका हम लोग चेक करेंगे कि इसके और इसके बीच में क्या रिलेशन है, मतलब कैसे ये इसको कोड किया गया है। इसका कोड का हम लोग सीरीज पता कर लिए कैसे किया गया है, तो इसके आधार में मैंने इसको ले लिया और इसको कोड कर दिया इसी आधार पर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन
in a certain code language, in a certain code language, creative is written, creative is written as BDSB, FUJS. How is triangle? How is triangle? How is triangle? Triangle. How is triangle? Triangle written in that कोड। तो चलिए हम इसको चेक करते हैं, ऑप्शन लिखते हैं हम यहाँ पे। ऑप्शन में दिया हुआ है BSHS MKH, 4 में दिया हुआ है BH none of these, यानी इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट हम चेक करते हैं इसको, इसका पैटर्न चेक कर रहा है। चलिए पहले हम क्या कर रहे हैं, क्रिएटिव CREATIVE यानी क्रिएटिव। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, ये जो दोनों को दो पार्ट में कर दिए और इसको दोनों के हाफ को मैंने क्या किया, रिवर्स कर दिया यानी उल्टा कर दिया। तो अगर हम इसको क्रिएटिव को AERC लिख दिया और TIVE को हमने लिख दिया EVIT। अब इसका हम कोड चेक करते हैं, इसका कोड देखिए क्या दिया, BDSB, उसके बाद क्या FUJS हो गया। ठीक, अब हम इसको चेक करें, देखिए ये A से +1 हो रहा है, E से -1 हो रहा है, ये +1 हो रहा है, ये क्या है -1 हो रहा है, ये +1 हो रहा है, ये कितना हो रहा है VU, ये -1 हो रहा है, ये कितना हो रहा है +1 हो रहा है, और ये कितना हो रहा है TS -1 हो रहा है। ये हम लोग चेक हो गया सिर्फ +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1। यानी यहाँ पे आपको दिमाग लगाना होगा कि इसको कैसे हम लोग सीरीज में बनाए, यानी एक कैसे सीरीज में आ जाए ताकि हम लोग डिकोड करने में आसान हो। तो अगर इसमें पूछ रहा है कि हम लोग क्या निकालना है, ट्रायंगल, तो ट्रायंगल का क्या होगा T ट्रायंगल, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, इसके जैसे हाफ को क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। देखिए 4 डिजिट इसमें 4 नंबर हो गया और ये भी 4 हो गया। चलिए यहाँ पे हम ट्रायंगल को लिख सकते हैं IART हो गया, फिर नेक्स्ट का मतलब क्या जाएगा ELGN। चलिए ये हम लोग हो गया। अगर हम इसको डिकोड करें तो क्या करें, यहाँ पे देखिए क्या दिया, +1 से करें, I के बाद क्या होता है J होता है, यहाँ पे हमने +1 कर दिया। A के बाद क्या होता है -B, यानी A के बाद क्या होता है -B। ये I ट्रायंगल IART ELGN। तो चलिए हम इसको चेक करते हैं, A से क्या हो गया B,
आई से जे हो जाएगा, ए से क्या हो जाएगा, ए से क्या हो जाएगा, ए माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये हम लोग का ट्रायंगल हो गया हम लोग का। ए आई आर टी, ए टी आर, सॉरी यहाँ पर हम लोग को मिस्टेक हो गया था, ट्रायंगल। चलिए TRIANGLE ट्रायंगल, ट्रायंगल। अब इसको हम लिख सकते हैं AIRT। अब इसको क्या लिख सकते हैं, चार को ELGN। अब चलिए यहाँ पे +1 A से B हो गया, यहाँ पे -1 क्या हो गया, S हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो गया +1 RS, यहाँ पे क्या हो गया -1, तो ये क्या हो जाएगा PQRS ST, इससे क्या हो जाएगा +1, तो ये हो जाएगा F हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा -1, तो क्या हो जाएगा K हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो गया +1 S हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो गया -1, तो क्या हो जाएगा M हो जाएगा। तो हम लोग का आ गया BHSSFKHM, ये हम लोग का आ गया आंसर। यानी इसके पैटर्न पे हमने इसको बनाया, तो देखते हैं इसको किस तरह BHSS BHSSMH BHSSHF BHSSF KHM, यानी हम लोग को 4 नंबर आंसर हो जाएगा। तो हम लोग इसको बनाने का पैटर्न क्या हुआ, देखिए इसमें आपको दिमाग लगाना है कि किसको कैसे हम लोग सीरीज में लाना है। अगर आप इसको सीरीज का पता कर ले तो आपको इसको अरेंज करना बहुत आसान होता है। अगर आप इसको हम बोले कि a का वैल्यू 1 होता है, e का वैल्यू 5 होता है, r का वैल्यू 18 होता है, अगर इस वैल्यू से आप लोग लिख कर देखिएगा तो नंबर का सीरीज पता लग जाएगा आप लोगों का। उसके अनुसार आप लोग फिर जो नंबर का हो उसको लिख कर फिर इसको अल्फाबेट में लिख दीजिएगा। तो आप लोग हम पहले बताए थे कि आप लोग याद कर लीजिए, कम से कम अल्फाबेट पोजीशन याद कर लीजिए, अल्फाबेट पोजीशन याद कर लीजिए, प्लस अल्फाबेट का अपोजिट वैल्यू याद कर लीजिए, तो आप लोगों को बनाने में आसान होगी। नेक्स्ट हम इसी टाइप का क्वेश्चन और कुछ बनाएंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।